साथियों नमस्कार। मेरा नाम सानंद कुमार है और मैं कानपुर नगर की LIC की शाखा CBO 10 में एक अभिकर्ता हूँ। साथियों, आज मेरा ये वीडियो बनाने का जो विषय है वो ये है कि ग्राहक सर्विस एक्चुअली क्या होती है, ये आज मैंने वास्तविकता में जान पाया। साथियों, आज की डेट में मैं इस समय महाराष्ट्र के शिरडी में हूँ और एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे ये वीडियो बनाने पर विवश कर दिया। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय होटल 3G में ठहरा हुआ हूं शिरडी के अंदर। तो जिस समय मैं अपने सुबह बॉम्बे टू शिरडी आया और जहां पे मेरी बस ने मुझे रोका, वहां पे एक होटल बना हुआ था। ये बात आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वास्तविकता में कस्टमर सर्विस क्या होती है ये आज मैंने वास्तव में जान पाया। इसलिए मैं आप तक बता रहा हूँ कि यदि आपको अपने व्यापार में बढ़त चाहिए, अपने व्यापार में ग्रो चाहिए, लोगों के दिलों में जगह चाहिए, तो ये याद रखिए कि आपको लोगों के दिलों में रहना पड़ेगा, दिलों में जिंदा रहना पड़ेगा, वो भी रिस्पेक्टफुली, ताकि लोग कहें कि नहीं, कोई यदि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए तो सिर्फ उस व्यक्ति से चाहिए। और वही बात बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से। तो जब मेरी बस ने मुझे अब एक जगह पर रोका फाइनली शिरडी में, वहां मैंने सामने देखा कि एक होटल था। होटल वाले ने कहा मुझसे कि आप रूम लेना चाहेंगे तो ये कॉस्ट है आपकी। मैंने कहा ठीक है। तो उसने इंस्टेंट, जैसे मैंने उसे ओके किया, उसने इंस्टेंट कैब को बुलाया और उसने मुझसे बोला कि जहाँ पर आपको हम स्टे दे रहे हैं, आपको यहाँ पे कैब का कोई भी फेयर नहीं देना है। तो साथियों, ये बाहर ऐसा मोस्टली नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत सारी विजिट करता रहता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि जब आप कोई होटल या कहीं भी जाते हैं तो कैब फ्री मिले, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने मुझे अपनी तरफ से कैब फ्री दी। जिस होटल वाले से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा होटल दूसरी जगह है, आप वहाँ पे स्टे कर लीजिए। उन्होंने मुझे अपनी कैब दी, मैं उस कैब में बैठ करके यहाँ पे आया। साथियों, इंस्टेंट मेरे रूम को उन्होंने तुरंत रेडी किया और मुझे उसकी की दे दी और मैं अपने रूम में शिफ्ट हो गया। थोड़ी ही देर बाद मुझे शिरडी निकलना था साईं भगवान के दर्शन के लिए। तो जैसे ही मैं नीचे उतरा तो मुझसे एक बंदे ने पूछा कि सर आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैं शिरडी मंदिर जा रहा हूँ। उसने कहा सर आप परेशान मत होइए, गाड़ी में बैठिए, मेरी कैब में बैठिए, मैं मंदिर छोड़ देता हूँ। और ये हमारे होटल की फैसिलिटी है कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं हम उन्हें मंदिर के आने जाने का कोई फेयर नहीं लेते हैं। तो साथियों, मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन मैं गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी में बैठने के बाद जब मुझे उन्होंने शिरडी के पास में मंदिर में जब उतारा, तो वहां पर क्या हुआ कि जिस पूजा स्थल पर उन्होंने मुझे उतारा, जिस दुकान से मुझे प्रसाद लेना था वहां मुझे उतारा, मैंने प्रसाद लिया और अपने जो मेरे पास में गैजेट्स थे वो मैंने वहां पर रख दिए और इसके बाद मैं मंदिर के लिए चला गया। साथियों, मंदिर का जो एंट्रेंस और एग्जिट है वो कई जगह से है, तो मैं जाने के लिए तो इजीली चला गया। लेकिन जब मैं वहां से वाइंड अप करके निकला मंदिर से, तो मंदिर में मैं भटक गया। मुझे गेट नंबर जिससे एंट्रेंस हुआ था, मैं वहां से एग्जिट ना करके दूसरे मंदिर के गेट से निकला। तो साथियों, मुझे एक तो मैं नंगे पांव था, क्योंकि वहां पर मोबाइल अलाउ नहीं होता है शिरडी मंदिर के अंदर, आप सभी लोग जानते होंगे। और वहां पर इशू इस प्रॉब्लम में भी था कि पैर में हमारे चप्पल नहीं थी। तो मैं नंगे पांव सब परेशान हो रहा था कि मुझे वो जगह मिल जाए, क्योंकि मेरे पास में कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे मैं लोगों को बता पाऊँ। मोबाइल नंबर था नहीं, दुकान का नाम मालूम नहीं था। लेकिन मेरे पास, जहाँ मैं सुबह उतरा था बस से, उस बंदे ने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। तो साथियों, मैं एक दुकान पर गया, मैंने कहा कि भैया मेरी इतनी सी हेल्प कर दो कि मुझे बस ये बता दो, मेरा एड्रेस था, ये चीज़ हुई है, मेरा प्रसाद भी वहीं रखा हुआ है, मोबाइल भी वहीं रखा हुआ है। उन्होंने कहा आप थोड़ा सा आगे चले जाइए, वहाँ पे आपको मदद मिलेगी। साथियों, मैं वहाँ पे गया तो उनको बताने में कहीं इशू हो रहा था जिनसे मैंने मदद मांगी थी। फिर मुझे तीसरे व्यक्ति ने कहा कि आप वहाँ चले जाइए। फिर मैं दौड़ के वहाँ गया। साथियों, चौंकाने वाली बात इस वीडियो की ये है कि जिस लास्ट व्यक्ति से मैं मिला था वो व्यक्ति बहुत ही देखने में ऑर्डिनरी था। मैंने उससे कहा कि भैया मुझे थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मुझे ये दुकान नहीं मिल रही है, जहाँ से मैं आया था वहाँ मुझे पहुँचना है। मैंने उनको वो विजिटिंग कार्ड दिखाया। साथियों, विजिटिंग कार्ड देखने वाला, आप सोच नहीं सकते वो कौन व्यक्ति था। विजिटिंग कार्ड देखने वाला व्यक्ति वो 4 होटलों का मालिक था। जब मुझे उनके एम्प्लॉय ने बताया कि ये आपके जितने भी यहाँ शिरडी में होटल हैं उसमें ज़्यादातर होटल इन्हीं के, ये होटल के मालिक हैं, क्योंकि मैंने उसे नहीं पहचान पाया था उन व्यक्ति को। और मैंने उनसे कहा कि भैया मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए। उन्होंने कहा परेशान नहीं हो, आपकी परेशानी का हल हो जाएगा, आप यू डोंट वरी। उनकी भाषा थोड़ी सी मराठी टच थी, क्योंकि महाराष्ट्र में ही शिरडी है, इसलिए मैं उनकी भाषा को बहुत जल्दी नहीं पकड़ रहा था, लेकिन हाँ मुझे समझ में आ रही थी। उन्होंने कहा परेशान ना होइए। उन्होंने एक कॉल लगाया और 1 मिनट के अंदर एक कैब आ गई।
और कैब आने के दौरान उनके एम्प्लॉय ने मुझे बताया कि ये ऑनर हैं गेस्ट हाउस के, जहां पर जो जिस होटल में आप लोग रुके हुए हैं वो इसके ऑनर हैं। साथियों, मैं शॉक्ड था क्योंकि एक छोटी सी दुकान में बैठे थे जहां मेवा मिष्ठान वगैरह था। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि लोग छोटा सा काम करके कितना थक जाते हैं, कस्टमर सर्विस क्या होती है वो जानते नहीं है। इतने बड़े व्यक्ति से मैं मिला, वो छोटी सी दुकान पे बैठा, उसकी इतने होटल, और उसने एक फ़ोन किया, इंस्टेंट कैब आई। कैब में जब मैं बैठा और बैठने से पहले मैंने उनका धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि सर मैं बहुत जगह जाता हूँ विजिट पर, लेकिन मुझे इस तरह की सर्विस मैंने पहली बार देखी कि कैब लाने ले जाने में भी वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं। और मेरे भटकाव में उन्होंने किस तरह मेरी मदद की। जब मैं कैब में बैठा तो कैब वाले ने कहा कि भैया मैं इसलिए तुरंत आया क्योंकि मालिक की कॉल थी और मैं डर गया कि पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि उनके कोई गेस्ट है। मैंने उसको वो घटना बताई, उसने कहा नहीं, इनका ये नेचर है, कोई भी कहीं से आता है ये छोड़ते हैं, अप डाउन करते हैं। इस तरह की ये चीज़ हुई। इसके कुछ ही देर बाद जब मैं अपने होटल में अपने आ गया, इसके बाद मुझे 2 घंटे बाद फिर से मुझे नीचे जाना था और मैं अपनी पानी की बोतल लेके जैसे ही नीचे उतरा, तो आप सभी जानते होंगे कि शिरडी में भोजन और लंगर भी चलता है, तो मुझे भोजन करने की इच्छा हुई। तो मैं जैसे ही नीचे उतरा, फिर मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने बोला कि सर कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा कि दोस्त मैं भोजन करने जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पर है। उसने कहा आइए सर मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, डोंट वरी। मुझे लगा कि वो शायद कॉस्ट लेगा और बोलेगा कि हाँ इतना पैसा हुआ, तो मैंने कहा चलो मैं टहलते हुए चला जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, यू डोंट वरी सर, ये यहाँ की जो गेस्ट हाउस है यहाँ की फ्री सेवाएं हैं। बिलीव नहीं होगा साथियों, उस कैब में मैं सिंगल बैठा, रिस्पेक्टफुली, उस ड्राइवर का नाम राहुल है, उस बंदे ने मुझे उस गंतव्य तक छोड़ा। सिंगल मैं बैठा था उस कैब में, कोई और होता तो कहता नहीं पहले गाड़ी फुल हो जाए, या उसे वहां भोजन कराने की क्या जरूरत है। साथियों बस बात यहीं तक है। इस वीडियो की समरी ये है कि जब आप लोगों के लिए सोचते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल सोचते हैं, आउट ऑफ लाइन सोचते हैं, तब लोग आपके बारे में सोचेंगे। अगर आप एक दिन में धनवान बनना चाहते हैं, एक दिन में नेता अभिनेता बनना चाहते हैं, एक दिन में एक बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं, एक दिन में नहीं होगा। आज मैं ये दावा करता हूं कि यदि मुंबई में मेरा स्टे होगा, शिरडी में यदि स्टे होगा, तो वो केवल और केवल होटल 3G में होगा। होटल 3G में ही मेरा स्टे होगा, क्योंकि मुझे ऐसी कोई कहीं फैसिलिटी नहीं दे सकता। तो साथियों इस वीडियो से बताने का मेरा क्या मतलब है कि यदि आप छोटे से व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, LIC के क्षेत्र में हैं, कोई दुकान है, कोई आप पॉलिटिशियन हैं, बस आपको यही करना है लोगों के साथ में कि लोगों का किस तरह भला हो, इस पर आपको हमेशा सोचना है। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आज कोई इंसान बड़ा बना है तो वो केवल दूसरे इंसान की वजह से बड़ा बना है। सोच के देखिए मेरी इस बात को कि यदि कोई इंसान आज शिखर पर है, मैं बात करूं श्री बच्चन साहब की, आज उनको बच्चन साहब किसने बनाया? हमने और आपने। मैं बात करूं श्री नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, आज उनको प्रधानमंत्री किसने बनाया? हमने और आपने। यानी हम में और आप में कितनी बड़ी पावर और प्रतिभा छिपी है इसका अंदाजा आपको नहीं है, और आपको यही छोटी छोटी चीजें इस संघर्ष से लेके उस सफलता तक ले जाती हैं। और ये बात तब पता चलती है जब आप उससे संबंध रखते हैं या कुछ सीखने पर भरोसा रखते हैं। साथियों जब आप दूसरों का भला करेंगे तब आपका भला होगा। आप यदि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो दोस्त बुरा मत मानना, मैं लोगों से कहता हूं कि जानवर और इंसान में सिर्फ फर्क इतना है कि इंसान समाज के लिए सोचता है और जानवर सिर्फ अपने लिए। साथियों इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो मैं इसलिए बनाता रहता हूं कि लोगों के दिल में इंसानियत पैदा हो, लोगों के लिए एक दूसरे से प्रेम बढ़े, लोगों का व्यापार बढ़े, लोगों में समरसता आए, समृद्धि आए, खुशियां आए, चारों तरफ लोग हिल मिल के रहें। ये देश हमारा है, ये लोग हमारे हैं। जब आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे, जब हम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी चीजें आप तक भी पहुंचेंगी। जब इस भावना से आप किसी काम की शुरुआत करते हैं साथियों, डेफिनेटली वो आपका जो व्यापार है वो दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। व्यापार शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि एवरीवन इज डूइंग ए बिजनेस। सभी लोग व्यापार ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से वो व्यापार ही है। तो साथियों मैं ऐसे वीडियो आप लोगों को आगे भी बनाता रहूंगा जिससे आप लोग मोटिवेट होते रहें। मेरा चैनल का नाम आप जानते हैं सानंद कुमार है।
और मैं ये बस इतना ही चाहता हूं कि जो मेरे वीडियोस यदि आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करता रहूं जिससे लोग मोटिवेट हो सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, अपने जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि उनको जीवन में किसी भी लेवल पर कहीं कोई परेशानी है, यानी कि मैनेजमेंट को लेकर के या बिजनेस ग्रोथ को लेकर के, वो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा भी अपना 17 वर्ष का अनुभव है बिजनेस में, और मैं अपनी एलआईसी के क्षेत्र में आज एक अच्छी पोजीशन पे काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा लोगों की, समाज की सेवा को ध्यान में रखकर काम किया है। और आज यही कारण है कि लोग मुझे लाइक करते हैं। अभी मुंबई में मैं एक मीटिंग में गया हुआ था, जिस हॉल में मैं था वहाँ लगभग 2,500 लोग थे। मेरे पास एक अचानक से कॉल आई और उन्होंने मुझे बोला कि सर आप क्या मुंबई में? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा किस होटल में? मैंने कहा मैं इस होटल में हूँ। साथियों, वो बात मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उनका नाम विकास जी है। वो मुझसे मिलने आए और वो मेरे यूट्यूबर के ऐसे पहले व्यक्ति निकले जिन्होंने मुझे कहा कि आनंद जी, मुझे आपसे बहुत सीखने को मिला है और आपका जो वीडियोस आते हैं वो बहुत मोटिवेशनल होते हैं। उनका कैरियर साथियों मुझसे कई गुना आगे है एलआईसी के क्षेत्र में, फिर भी उनको मेरा ये वीडियो पसंद आया और उन्होंने कहा कि आप बस आगे ऐसे ही करते रहिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके। तो साथियों, बस इतना ही है कि आप लगे रहिए, एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। बस अपने आप को कछुआ बनाए रखिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए, लोगों का भला करते रहिए। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।